अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही प्यारे से क्यूट से एक ऑर्डर के साथ आई हूँ, डैट इज़ द बेंटो केक। और उसकी जो शेप है वो मैं आज रेडी करने जा रही हूँ हार्ट शेप में। और ये जो स्टार्ट में आप डिफरेंट जो है वो देख रही हैं पिक्चर्स, ये केक अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो रेडी करूँगी। और बहुत ही क्यूट सा ये एक ऑर्डर था मुझे एक क्लाइंट की तरफ से, जो कि मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं। और इसके फ्लेवर की भी बात करते हैं, प्लस इसकी प्राइसिंग की भी बात करते हैं और वेटेज की भी बात करते हैं, ठीक है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, आप लोगों से शेयर करूं कि ये बेंटो हार्ट शेप में जो है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। अदरवाइज़ मैंने 5 इंच पैन में और 6 इंच पैन में जो है वो मैंने खुद बनाया हुआ है, क्योंकि आई हैव नो एनी हार्ट मोल्ड मेरे पास नहीं है, तो मैं ना कटिंग करके ही वो रेडी करती हूँ। तो 5 और 6 में बहुत इजीली बन जाता है, 7 में भी, और 4 में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कोई चॉइस नहीं थी, चॉइस मींस के इस पे कुछ जस्ट बेंटो मांगा था उन्होंने, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, कि मुझे आना चाहिए कि 4 इंच में भी बेंटो मुझसे अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, राउंड में तो बन ही जाता है ना। तो फिर मैंने ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा और प्यारा रेडी हुआ। इसके फ्लेवर की बात करते हैं, ये जी बेंटो का पहले साइज़, सबसे पहले फ्लेवर की बात करते हैं। कॉफ़ी गनाश इसका फ्लेवर है। मैंने कॉफ़ी व्हिप्ड गनाश यूज़ की है। लेयर्स के अंदर मैंने 1:1 जो है वो यूज़ की है, इक्वल व्हिप क्रीम और चॉकलेट की मेल्ट करके, और कॉफ़ी का 1 टीस्पून मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। इट्स अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर, कि आप अगर हाई कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो फिर मैंने उसको मेल्ट करके थोड़ा रूम टेम्परेचर पे रखा, फिर थोड़ा सा कूल डाउन किया फ्रिज में, देन मैंने उसको विप कर लिया। तो ये हमारी कॉफ़ी विप गनाश बन गई। और लेयर्स के अंदर मैंने थोड़े से चंक्स दे दिए थे चॉकलेट के, और बस ये मैंने उसी गनाश जो है वो कवर कर लिया। अब ये छोटा सा कट लगा के मैं थोड़ा हार्ट की शेप देना चाह रही हूँ। नीचे मैंने 5 इंच का केक बोर्ड यूज़ किया है, और 4 इंच के बेंटो मेरा ऑलरेडी बना पड़ा हुआ था, तो मैंने किया है। वेरी डिफ़िकल्ट इसको हैंडल करना, क्योंकि केक बोर्ड नीचे थोड़ा सा अजीब सा छोटा सा ही था, तो बस एक्सपेरिमेंट भी था, एक न्यू था मेरे लिए करना। लेकिन मैंने हैंडल किया, थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि छोटू सा था ना, तो इस वजह से। तो मैंने क्रम कोट करके तो इसको तकरीबन रख दिया था कोई 2-3 घंटे के लिए, ये सेट हो गया। उसके बाद जो है ये अब मैं इसको बटर क्रीम से कवर कर रही हूँ, अरमाइन बटर क्रीम के साथ। और इसकी जो है वो रेसिपी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, अगर आप कहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप नीचे चेक कर सकते हैं। उसी से मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। ये अरमाइन बटर क्रीम है, और बस इसको मैंने कवर अप कर लेना है विद अरमाइन बटर क्रीम। तो अब इसकी साइज़ की बात करते हैं, कि ये जो है ना बेंटो बेसिकली 350 ग्राम के राउंड अबाउट होता है, नियर 400 ग्राम, मींस के हाफ़ पाउंड से कम होता है ये। और 1 पाउंड, हाफ़ पाउंड से कम होता है। तो इसकी अगर वेटेज की बात करें तो इसका जो स्पंज है वो ऑलमोस्ट कह लें कि तकरीबन 150 से 170 के राउंड अबाउट होता है। और इसके अंदर जो हम फिलिंग करते हैं वो 60 ग्राम तक करते हैं, मींस के सॉकिंग वो भी उसकी तकरीबन जो होती है वो भी हम जो है वो 40 ग्राम तक जो है वो मिल्क से या सिरप से हम इसको करते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी जो बाहर की डेकोर होती है वो हम तकरीबन वो भी 60 से 80 के ग्राम 80 ग्राम तक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो हमारी वेटेज निकलती है बेंटो की। और अगर कोई स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज़ बनवाते हैं तो फिर ज़रा उसका अगर वेटेज थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कहती। जैसे इसकी ज़ाहिर है चॉकलेट और बटर क्रीम था, और इसका वेट ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा। तो ये ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखना था, तो मैंने डायरेक्ट रेड कलर से नहीं लिखा, मुझे लगा कि मैं ख़राब कर दूँगी, क्योंकि मेरी अभी राइटिंग स्किल्स जो है ना अभी थोड़ी कम है, केक के ऊपर इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है कि अगर आप राइटिंग करते रहते हैं तो आपकी अच्छी हो जाती है, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह। तो फिर मैंने पहले वाइट बटर क्रीम से लिख दिया था सारा हैप्पी बर्थडे, और जैसे आप लोगों के सामने ही लिख रही हूँ। और उसके बाद जो है वो मैंने रेड बटर क्रीम के साथ जो है वो ऊपर कवर अप किया था।
क्लाइंट की तरफ से कोई सैंपल तो नहीं था, ये मैंने खुद से चूज़ किया। जब कोई कस्टमर मेरे पे छोड़ता है ना, मैं फिर जो मेरे दिल के करीब होता है ना केक का डिज़ाइन, मैं वो बनाती हूँ। मीन्स कि जो मुझे अच्छा लग रहा होता है और मैं कहती हूँ कि ये अगर कोई ऑर्डर आया तो मैं ये ट्राई करूँगी। तो वही ऑर्डर मेरा बेस्ट ऑर्डर बन जाता है। मीन्स कि वो बेस्ट रहता है। इंसान जो है वो मेंटली जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ये के इस तरह के केक रेडी करता है। और जब जो है वो बिल्कुल ही कस्टमर कह देता है नहीं हमें इसी तरह का चाहिए, इसी तरह का चाहिए, तो देन क्या होता है फिर थोड़ी बहुत उसको मेंटली स्ट्रेस भी होता है लाइक बनाते हुए कि हाय यहाँ उसने ऐसे कहा था, इस तरह उसको डिज़ाइनिंग करनी है, इस तरह उसको डिले करना है, तो ये फिर थोड़ा स्ट्रेस्ड होता है। लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी से रेडी कर रहे होते हो ना, तो फिर आपका केक और ज़्यादा अच्छा रेडी होता है। तो इसलिए मेरे ज़्यादातर कस्टमर कहते हैं कि मतलब मैं खुद रेडी कर दूँ, और अगर ना हो तो मैं फिर उस उनके अकॉर्डिंग भी कर देती हूँ। तो बस ये आप लोगों के सामने ही मैंने जो वाइट के ऊपर ऊपर जो है वो मैंने रेड से लिख दिया, और शुक्र है बहुत अच्छा लिखा गया, हैप्पी बर्थडे। ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ़ौरन लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा क्यूट सा बेंटू हार्ट शेप में कैसा लगा। और अब ये मैं ना छोटे छोटे से हार्ट्स रेडी कर रही हूँ, और हार्ट से ना वो बड़ा ही क्यूट एक डिज़ाइन मैंने देखा था। मैंने तो राउंड में देखा था, लेकिन मैंने इसको हार्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया। मीन्स के हार्ट्स के ऊपर ये वाला डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरे पास क्रीम थी, तो मैंने साइडों पे भी थोड़े थोड़े हार्ट्स बना दिए, क्यूट लग रहे थे। और ये जो बेंटो बॉक्स है ये मैंने रिसेंट ही परचेज़ किए थे कहीं से ना, बहुत ही प्यारे क्यूट से ना। और ये 100 का एक है ये बेंटो बॉक्स ना, छोटा सा बड़ा ही प्यारा क्लैरिक टाइप कुछ बना हुआ है, मीन्स के नज़र आता है। बहुत ही प्यारा ये इसका जो बॉक्स था ना। तो मैं मीन्स के मैंने काफ़ी वेरिएशन जो है वो बॉक्सेस में मंगवा के रखी होती है। और पर इसमें जो है ना हार्ट बड़ी मुश्किल से सेट हुआ था। मीन्स कि मैंने 5 इंच में इसको पहले केक को रेडी किया, फिर 4 इंच में शिफ्ट किया, तो इसलिए ना थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन शुक्र है सेट हो गया और होपफुली चला भी गया। और देखें जी फाइनल लुक। और ये मैंने तकरीबन जो है वो 1600 में सेल किया। थैंक यू सो मच। आपको मेरा ये केक अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।